एक्सरसाइज 13.2 बच्चों 13.1 एक्सरसाइज हम खत्म कर चुके हैं। एक्सरसाइज 13.2 स्टार्ट कर रहे हैं। 13.1 में पूरी की पूरी एक्सरसाइज में हमने सरफेस एरियाज निकाले। एक्सरसाइज 13.2 में हमने वॉल्यूम निकालने, और लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को बोला था वॉल्यूम के फॉर्मूलाज लर्न करके आने या पढ़ के आने। पढ़ के आए हो सारे? क्वेश्चन नंबर 1 सुनिए ध्यान से। A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere with both their radii being equal to 1 centimeter. A solid is in the shape of cone. एक solid cone की shape में है। A solid is in the shape of cone standing on a hemisphere. Solid cone की shape में है। ये हमारा cone हो गया। और कहते हैं स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर, मतलब इसको हेमिस्फीयर के ऊपर आपने खड़ा किया हुआ है। जो भी हमने सॉलिड बनाया इसको हेमिस्फीयर पे खड़ा किया। चलो ये रहा हेमिस्फीयर हमारा। ए सॉलिड इज इन द शेप ऑफ कोन स्टैंडिंग ऑन अ हेमिस्फीयर विद बोथ देयर रेडियाई बीइंग इक्वल्स टू 1। रेडियस दे दिया गया बच्चों। कहते चाहे कोन हो चाहे हेमिस्फीयर हो, दोनों का रेडियस 1। रेडियस इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, कोन जो है हेमिस्फीयर के ऊपर खड़ा है, तो जो हेमिस्फीयर का रेडियस है वही कोन का रेडियस है। दोनों का रेडियस हमें 1 सेंटीमीटर मिल गया। एंड द हाइट ऑफ द कोन इज इक्वल टू रेडियस। कहते हैं जो कोन की हाइट है वो किसके इक्वल है? रेडियस के इक्वल। यानी ये जो कोन की हाइट है, ये कोन की हाइट इज इक्वल टू रेडियस दे दी, और रेडियस हमें पता है कितना है 1। तो कोन की हाइट कितनी हुई? हाइट ऑफ कोन, कोन की हाइट हमारे पास हो गई 1 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड इन टर्म्स ऑफ पाई। कहते हैं सॉलिड का वॉल्यूम निकालो इन टर्म्स ऑफ पाई। पाई की वैल्यू नहीं भरनी हमने, आंसर में हमने पाई देना है उनको। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड देखिए बच्चों। वॉल्यूम ऑफ सॉलिड देखो, पिछली क्लास में ही आप लोगों को थोड़ा आइडिया दे दिया गया था। हमने बोला था कि पहले दो अलग अलग ऑब्जेक्ट जोड़कर एक सॉलिड बनता था, उसमें सरफेस एरिया निकाल रहे थे। अब इन दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट को जोड़ के जो सॉलिड हमने बनाया, इसका क्या पता करना है? वॉल्यूम। तो ये ऊपर क्या दिख रहा है हमें? कोन। तो किसका वॉल्यूम निकालना है? वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर। बहुत ही सिंपल सी एक्सरसाइज है, कुछ मुश्किल काम नहीं है, बस फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। दीक्षा, वॉल्यूम ऑफ कोन बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। प्रियल, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर बेटा 2/3 पाई आर क्यूब। दोनों में कुछ कॉमन है तो देखो, पाई कॉमन है, आर स्क्वायर कॉमन है, 3 कॉमन है, क्या बचा? पाई आर स्क्वायर 3 कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे हमारे पास h रह गया। पाई कॉमन निकाल लिया, यहाँ पे 2 रह गया, 3 निकाल लिया, आर स्क्वायर निकाला तो यहाँ पर r रह गया। हाँ जी, अब वैल्यूज भरते हैं सारी। रेडियस भी 1 और हाइट भी 1। चलो भरे। पाई का पाई बाई 3, रेडियस 1 है, 1 की स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगा? 1। लिखने की जरूरत नहीं, नो नीड टू राइट। 1 प्लस r की जगह पे भर दिया 1, तो ये आंसर कितना हो गया भाई? 3। तो ये हो गया 3 सेंटीमीटर था, लिख देते हैं सेंटीमीटर क्यूब। सेंटीमीटर क्यूब आंसर क्या आया? पाई सेंटीमीटर क्यूब। बस क्वेश्चन खत्म हो गया, समाप्ति, डन। क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों। रेचल एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू मेक अ मॉडल शेप्ड लाइक अ सिलेंडर। रेचल एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट है, उसको एक मॉडल शेप्ड बनाने के लिए बोला गया। उसमें बोला गया भी कि सिलिंड्रिकल शेप है, ये हमने बना दी सिलिंड्रिकल शेप, विद 2 कोन्स अटैच्ड एट इट्स 2 एंड्स। 2 एंड के ऊपर क्या जोड़ देने? 2 कोन जोड़ देने इस तरह से। मतलब जो डायग्राम बन रही है, सेंटर में सिलेंडर, 2 साइडों पे 2 कोन। ठीक। द डायमीटर ऑफ द मॉडल इज 3 सेंटीमीटर। मॉडल का डायमीटर क्या दे दिया? पूरा का पूरा डायमीटर हो गया हमारे पास। तो डायमीटर हमें दे दिया, डायमीटर दे दिया 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितना हुआ बच्चों? रेडियस हो गया 3/2 सेंटीमीटर। तो मतलब रेडियस हमें मिल चुका है 3/2 सेंटीमीटर।
एंड लेंथ इज 12 मीटर। पूरे मॉडल की जो लेंथ है, पूरे मॉडल की लेंथ इज 12 सेंटीमीटर। ये जो भी मॉडल बनाया गया है इस पूरे मॉडल की लेंथ 12 सेंटीमीटर है। इफ ईच कोन हैज़ हाइट 2 सेंटीमीटर, कहते हैं जो दो एंड्स पे दो कोन लगाए गए ना, ईच कोन हैज़ हाइट 2 सेंटीमीटर, मतलब कोन की हाइट कितनी दे दी 2 सेंटीमीटर इधर से और 2 सेंटीमीटर ही इधर से। कोन की हाइट हमें मिल गई 2 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द एयर कंटेन इन द मॉडल दैट रेचल मेड। कहते हैं कि रेचल ने जो मॉडल बनाया है इसमें कितनी हवा भरी जा सकती है। ठीक, तो ये मॉडल कौन कौन सी ज्योमेट्रिकल शेप्स को इकट्ठा करके बन रहा है, सिलेंडर और दो कोन्स। ठीक, देखो रेडियस तो दोनों का कॉमन ही है, जो सिलेंडर का रेडियस है वही कोन का रेडियस है, इसलिए मैंने रेडियस को r से ही रिप्रेजेंट करवा दिया। मेरे पास दो हाइट है, एक h1 एक h2। दो हाइट कौन कौन सी, एक तो बच्चों कोन की हाइट होगी, कोन की हाइट को मैंने फिलहाल h1 बोल दिया, ये भी h1 होगा तो ये भी क्या h1 नहीं है, दोनों कोन की हाइट सेम है h1 यानी यहाँ पे मैं लिख देता हूँ h1, ये क्या हो गया हमारे पास, ये हो गया हाइट ऑफ कोन, ये मेरे पास कोन की हाइट है। कितनी कोन की हाइट होगी 2 सेंटीमीटर कोन की हाइट होगी। ठीक, अब सिलेंडर की हाइट मुझे पता करनी है। ठीक है, ये पूरा 12 था, 12 में से 2 इधर से निकाल दिया हमने, 2 इधर से निकाल दिया, 2 + 2 4, तो सिलेंडर की हाइट कितनी होगी हमारे पास 8 सेंटीमीटर। तो इसको मैंने h2 के साथ रिप्रेजेंट करवा दिया, तो h2 हमारे पास हो गया हाइट ऑफ सिलेंडर और वो कितनी होगी 8 सेंटीमीटर। अब बात करते हैं वॉल्यूम ऑफ एयर। वॉल्यूम ऑफ एयर, अब एयर का वॉल्यूम इस मॉडल में कितना होगा, वॉल्यूम ऑफ एयर इन मॉडल, इस मॉडल में एयर का वॉल्यूम कितना होगा। कोन कितने हैं हमारे पास, तो दो कोन है, तो 2 × वॉल्यूम ऑफ कोन कितना हो गया 1/3 पाई r स्क्वायर h1। कोन की हाइट को हमने क्या माना हुआ है h1, और साथ में क्या है हमारे पास सिलेंडर, सिलेंडर क्या हो गया हमारे पास, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना बच्चों पाई r स्क्वायर h। क्या लिख देंगे h2 लिख देंगे, इस बार h2 हो गया हमारे पास। ठीक है, लैंग्वेज नहीं लिखी मैंने, बस आपको बता दिया कि इस मॉडल में कितनी एयर होगी 2 टाइम्स ऑफ वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हमने लिख दिया। कॉमन है कुछ दोनों में, कॉमन निकल रहा है बच्चों ओनली पाई r स्क्वायर। ठीक है जी, क्या बचा ये रह गया 2/3 h1 प्लस h2। हाँ जी, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस देखिए कितना हमारे पास 3/2, तो r की स्क्वायर करेंगे तो कितना हो गया 9/4, बिल्कुल 9/4। 2/3 मल्टीप्लाई h1 कितना हमारे पास, h1 हमारे पास 2 है, प्लस h2 कितना हमारे पास 8 है। ठीक, अब ये हो गया, इसको काट लेते हैं, 2 2 का 4 और 2 1 का 2 2 1 का 2 11 मल्टीप्लाई 9, अगले स्टेप में 99 कर देंगे, फिलहाल अभी लिख लेते हैं 11 मल्टीप्लाई 9/7, 2 2 का 7 2 47 ओके कर देते हैं वो भी, 2 2 का 4/3 प्लस कितना हमारे पास 8 मल्टीप्लाई 2 कर देते हैं बेटा यहाँ पे, अभी ये हो गया 11 9 का 99 और ये 7 2 का कितना हो गया 14 और ये कितना हुआ 8 3 का 24 प्लस 4 28/3, तो ये तो बढ़िया हो गया, 14 से 28 ही कट गया, कितना आ गया 2 आ गया, और 3 से 99 कट गया, 3 3 का 9 3 3 का 9 कितना आया 33 मल्टीप्लाई 2 66। यूनिट क्या है सेंटीमीटर, तो वॉल्यूम के यूनिट क्या होंगे सेंटीमीटर क्यूब, तो वॉल्यूम ऑफ एयर इन द मॉडल इज 66 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 3 बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है। हाँ जी कर लो बात, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, मार्क कर लेना अपनी कॉपी पे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अ गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम। देखो ये डायग्राम बुक में दी हुई है और कहते हैं जी कि भाई एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है ये हमारे पास, इस सिलेंड्रिकल कंटेनर में ढेर सारे गुलाब जामुन पड़े हुए हैं। अब ये नहीं पता कि भी कितने गुलाब जामुन है, बस पड़े हुए हैं गुलाब जामुन इसमें। अब गुलाब जामुन रखे हैं तो गुलाब जामुन में को डिप किया हुआ है चाशनी में, शुगर सिरप मतलब चाशनी है, चाशनी में डिप किया हुआ है, चाशनी में डिप करके रखा हुआ है।
फाइंड द अप्रॉक्सीमेटली हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड इन 45 गुलाब जामुन। कहते बताइए कितने सिरप की जरूरत पड़ेगी इन 45 गुलाब जामुन के लिए। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड। अब ये तो छोटे छोटे गुलाब जामुन दिखाए थे, इसको मैग्नीफाई करके दिखाते हैं आपको। गुलाब जामुन कुछ ऐसा है, ये रहा, ये गुलाब जामुन की शेप है, 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स ये बने हुए हैं। ये गुलाब जामुन है, अभी एक छोटा सा निकाल के बड़ा करके दिखा दिया आपको हमने, ठीक है। ईच शेप्ड लाइक अ सिलेंडर विद 2 हेमिस्फेरिकल एंड्स विद लेंथ 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर 2.8। डायमीटर कितना दे दिया? 2.8। डायमीटर दे दिया भाई, डायमीटर दे दिया गया 2.8 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना हुआ बच्चों? रेडियस हो गया 2.8 डिवाइडेड बाय 2 सेंटीमीटर। इट मींस रेडियस इज इक्वल टू, अच्छा जी, 28 डिवाइडेड बाय 20 सेंटीमीटर। आप बताओ क्या कह रहे थे? 1.4। थोड़ा कैलकुलेट करके फ्रैक्शन में लिख लेते हैं, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर की फॉर्म में। तो 14/10 सेंटीमीटर ये हमारे रेडियस हो गया। मतलब 45 गुलाब जामुन इसमें है और हर गुलाब जामुन का रेडियस कितना है? 14/10 सेंटीमीटर। सबका साइज सेम है, ठीक। और हाइट जो दे दी गई हमें गुलाब जामुन की, ये पूरे की हाइट जो दे दी गई है 5 सेंटीमीटर। वो है 5 सेंटीमीटर। कहते हैं टोटल हाइट आपको गुलाब जामुन की जो है वो 5 सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। चलिए पहले हम एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं, उसके बाद सिरप की बात करेंगे, कितना सिरप की जरूरत पड़ेगी इन 45 गुलाब जामुन को इसमें रखने के लिए, ठीक है। पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकालते हैं। ये गुलाब जामुन कौन सी 2 ज्योमेट्रिकल शेप्स को जोड़कर बन रहा है? ठीक है, एक सिलेंडर हो गया और 2 हेमिस्फीयर हो गए। तो सिलेंडर के लिए तो रेडियस चाहिए, वो हमारे पास है। हेमिस्फीयर का वॉल्यूम निकालना है हमें, तो हमें रेडियस और हाइट दोनों चीज़ें चाहिए। रेडियस तो हमारे पास है ऑलरेडी, किसकी जरूरत पड़ने वाली? हाइट की। एक्सरसाइज 13.1 में आप लोगों ने पढ़ा था, बताया गया था आपको, अगर ये रेडियस है तो ये भी क्या होगा? रेडियस होगा। रेडियस कितना हमारे पास? 14/10 मीन्स आप बोलोगे 1.4 सेंटीमीटर रेडियस इधर है हमारे पास और 1.4 ही उधर भी पड़ा हुआ है। 1.4 सेंटीमीटर और यहाँ से यहाँ भी 1.4 सेंटीमीटर। तो अब सिलेंडर की हाइट कितनी रहेगी फिर? ये आपके पास 1.4, ये भी 1.4, कितना हो गया ये? 2.8। और टोटल हाइट थी आपके पास 5.0, कितना आ गया? 2.2 माइनस कर दिया आपने तो 2.2। सिलेंडर की हाइट कितनी आ गई? 2.2 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ पे सिलेंडर की हाइट भी लिख देते हैं। हाइट ऑफ सिलेंडर वो होगी 2.2 सेंटीमीटर। इतना डन। तो बच्चों एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम ऑफ 1 गुलाब जामुन, जी लिख दिया शॉर्ट में, ठीक है। एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम कितना होगा? वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर्स, ठीक है, 2 टाइम्स वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो प्यारे बच्चों 2 का 2, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर कितना हुआ हमारे पास? 2/3 पाई आर क्यूब। और वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर कितना हुआ? पाई आर स्क्वायर एच, ठीक। 2 का कितना हो गया? 4/3 पाई आर क्यूब प्लस पाई आर स्क्वायर एच। कॉमन है कुछ? पाई आर स्क्वायर कॉमन, क्या बचा? 4/3 आर प्लस और यहाँ पर आपके पास रह गया एच। इतना डन। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम है। अगर मैं 45 गुलाब जामुन की बात करूं तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन। तो फिर क्या करेंगे हम? 45 मल्टीप्लाई जो भी है सारा का सारा ही, तो 45 मल्टीप्लाई पाई आर क्यूब और ये हो गया हमारे पास 4/3 आर पाई आर स्क्वायर। बेटा 4/3 पाई आर स्क्वायर 4/3 आर प्लस एच। इतना डन। चलिए वैल्यूज भर के कैलकुलेशन करते हैं, फिर देखेंगे कितने शुगर सिरप की जरूरत पड़ने वाली है हमें, ठीक है। 45 एज इट इज मल्टीप्लाई पाई कितना? एक बार चेक कर लो, टेक 3.14 तो नहीं दिया उन्होंने, ठीक है। 22/7 ही है ना, तो पाई हमारे पास हो गया 22/7, ठीक है भाइयों बहनों। आर कितना हमारे पास? रेडियस 1.4, मतलब रेडियस हमने लिख लिया
14 बाई 10 मल्टीप्लाई 14 बाई 10, 1.4 था, 14 बाई 10 14 बाई 10 2 टाइम्स लिख लिया, और ये हो गया 4/3, रेडियस हो गया 14 बाई 10 प्लस हाइट कितनी सिलेंडर की हमारे पास 2.2, तो ये हो गया 22 डिवाइडेड बाई 10, इतना डन। चलिए देखते हैं क्या क्या कट रहा है हमारे पास। 7 2 का 14 काट लिया हमने भी, 7 2 का 14 कैलकुलेशन वर्क है, देख लेना अगर कहीं पे गलती हो तो बता देना। 7 7 2 हाँ सीधे ही, क्या बात, सीधे करके चलो थोड़ा सा मैं कैलकुलेट कर लूँ पहले, ठीक है थोड़ा सा कैलकुलेट करते हैं। 7 2 का 14 हो गया, 5 के टेबल पे काटते हैं, 5 9 का 45 और 5 2 का 10, ये 2 से ये 2 फिर कट गया, ठीक है। अब इसको भी काट लेते हैं 2 के टेबल पे, 2 7 का 14 और 2 5 का 10। अभी फ़िलहाल जो हमारे पास बच रहा है वो है एक 9, एक 22 और एक हमारे पास बचा ऊपर 7 डिवाइडेड बाई कितना आ गया 5। अब ये हमारे पास हो गया बच्चों मल्टीप्लाई 14 मल्टीप्लाई 4, 4 4 का 16, 4 1 का 4 1 5 56 और डिवाइडेड बाई 3 10 का 30, और ये हो गया प्लस 22 बाई 10। चलो यहीं पे बेस सेम कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई 3 से डिवाइड, 10 3 का 30 30 30 सेम हो जाएगा, तो ये बन गया मेरे पास 9 मल्टीप्लाई 2, 9 2 का 18, 9 2 का 18। 386 अच्छा जी, टोटल मल्टीप्लाई करके बेटा अगले स्टेप में लिख देते हैं। मल्टीप्लाई 22 मल्टीप्लाई 3 कितना हो गया 66 प्लस कितना करेंगे 56 12 12 122, तो ये हमारे पास हो गया 122 डिवाइडेड बाय कितना 30, ठीक। चलिए आगे देखें, आगे इस तरफ करते हैं। अब 198 मल्टीप्लाई 7 कितना है बच्चों मल्टीप्लाई करके 1386 डिवाइडेड बाय 5 मल्टीप्लाई 122 डिवाइडेड बाय 30, ठीक, इतना आ गया हुआ है। चलो अभी मैं यहीं पे छोड़ रहा हूँ, मैं आगे मल्टीप्लाई नहीं कर रहा। एक और चीज़ बोली हुई इन्होंने, कहते जो आपके पास 45 गुलाब जामुन है ना, 30% एक सिरप की ज़रूरत है, तो 30% सिरप वो कितना होगा, परसेंटेज में दिया उन्होंने हमें, वो हमें पूछ रहे कितना सिरप, कितने सिरप की ज़रूरत पड़ेगी इन 45 गुलाब जामुन को इसमें स्टोर करने के लिए, ठीक। तो जो चीज़ पूछी जा रही है कैलकुलेट करने के लिए वो लिखते हैं। हाँ जी, गुलाब जामुन कंटेन शुगर सिरप अप टू अबाउट 30% ऑफ इट्स वॉल्यूम, फाइंड अप्रॉक्सीमेट हाउ मच सिरप वुड बी फाउंड। तो हमने यहाँ पे बोल दिया भाई सिरप फॉर 45 गुलाब जामुन, सिरप रिक्वायर फॉर 45 गुलाब जामुन, 45 गुलाब जामुन के लिए हमें जितने सिरप की जरूरत पड़ेगी 30% बोला था उन्होंने, जब परसेंट बोला है तो परसेंट जब हटाओगे तो 30 डिवाइडेड बाय क्या हो जाएगा 100। अब साथ में यहाँ पर क्या हो गया 1386 अपॉन 5 मल्टीप्लाई जो भी आपका वॉल्यूम हो रहा है ये 122 डिवाइडेड बाय कितना 30। अब देखो बच्चों 30 से 30 डायरेक्टली कैंसिल हो गया। अब आपके पास क्या बचा 1386 को मल्टीप्लाई करोगे 122 के साथ 169092 डिवाइडेड बाय 500। अब जब इसको 500 से डिवाइड करोगे तो क्या आएगा 338.184 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है जी, सेंटीमीटर क्यूब। एक बार आंसर चेक कर लेना पीछे से जरा। देखिए जी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये, हमारे पास 45 गुलाब जामुन है और हमें पूछा जा रहा है कि 45 गुलाब जामुन के लिए 30% शुगर सिरप की ज़रूरत है, तो वो बताओ कितना शुगर सिरप रिक्वायर होगा, ठीक। तो पहले आपने एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाला, 2 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 2 हेमिस्फीयर, 2 एंड्स पे 2 हेमिस्फीयर लगे हुए हैं, प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, जो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर है वो आपने प्लस कर दिया, फॉर्मूला आपने भर दिया, इधर भी फॉर्मूला भर दिया, 2 2 का 4 पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल लिया, जो बचा वो लिख दिया हमने। ये एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम था, 45 गुलाब जामुन के वॉल्यूम के लिए इसको 45 से मल्टीप्लाई कर दिया, मल्टीप्लाई करने के बाद रेडियस हाइट सारी वैल्यूज भर दी, प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड आप लोग कर सकते हो, करके फिलहाल मेरे पास ये चीज़ बनी, इसको मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया। अब मैंने बोला शुगर सिरप रिक्वायर्ड फॉर 45 गुलाब जामुन,
30% बोला गया था, 30% परसेंट हटाया तो 30 डिवाइडेड बाय 100 मल्टीप्लाई वॉल्यूम ऑफ 45 गुलाब जामुन, तो ये मेरा वॉल्यूम निकला। 30 डायरेक्टली कैंसिल कर दिया हमने, इनको मल्टीप्लाई किया, डिवाइडेड बाय 500, डिवाइड करके आ गया 338.184 सेंटीमीटर क्यूब। अगर इस तरह से आंसर दिया तो इस तरह से लिख लो, और अगर पीछे उन्होंने डेसिमल्स में आंसर नहीं दिया तो आप 338 सेंटीमीटर क्यूब लिखकर छोड़ देना, ठीक है। ये हमने और के साथ लिख दिया। अब देख लेना बुक में किस फॉर्म में आंसर है, ये है तो ये ठीक, ये है तो फिर ये ठीक, ठीक। करिए नोट भाई। हाँ जी, 3 क्वेश्चन कर लिए हमने। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, दीक्षा सान्या बोर्ड पे बेटा। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ए पेन स्टैंड मेड अप ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड। एक पेन स्टैंड बनाया जा रहा है, किसकी शेप का? क्यूबॉइड की शेप का। मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और हमने उससे एक क्यूबॉइड बनाया। पहले लकड़ी के टुकड़े से हमने एक क्यूबॉइड बनाया, ये क्यूबॉइड बन गया। ये बन गया क्यूबॉइड। अब कहते जी इसमें ना आपने होल करने हैं और आपने पेन स्टैंड बनाना है। ए पेन स्टैंड इज मेड अप ऑफ वुड इन द शेप ऑफ क्यूबॉइड विद 4 कॉनिकल डिप्रेशंस टू होल्ड पेन्स। 4 कॉनिकल डिप्रेशंस करनी है आपने। अब यहाँ पर मैंने 4 कॉनिकल डिप्रेशंस करी हैं। ये देखिए कुछ इस तरह से, ये पहली कॉनिकल डिप्रेशन है, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी। मैंने 4 कॉनिकल डिप्रेशंस करी हैं। अब समझने के लिए यहाँ पर दोबारा देखिए, ये आपका पेन स्टैंड है, ये ऊपर की सरफेस है, ये ऊपर की सरफेस, ये पहली कॉनिकल डिप्रेशन, ये दूसरी, ये तीसरी और ये चौथी, ठीक है। इस तरह से कॉनिकल डिप्रेशंस कर दी गई हैं ताकि पेन जो है इसमें होल्ड कर सके, पेन इसमें होल्ड हो जाए। क्लियर है? देखो डायग्राम ना बुक में दी हुई है आप लोगों को, मैंने सिर्फ समझाने के लिए बताया आपको। द डायमेंशन ऑफ द क्यूबॉइड्स आर 15 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर एंड 3.5 सेंटीमीटर। लेंथ दे दी गई हमें, लेंथ है 15 सेंटीमीटर, ब्रेथ हमें दे दी, ब्रेथ हमारे पास है 10 सेंटीमीटर एंड हाइट इज 3.5 सेंटीमीटर। चलो हाइट भी हमें दे दी, वो हमारे पास है बच्चों 3.5 सेंटीमीटर, हाइट भी हमें दे दी गई है। द रेडियस ऑफ द ईच ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। अब कहते हैं जो आप ये डिप्रेशन कर रहे हो, ये डिप्रेशन आप जो कर रहे हो, ये बड़ा करके दिखा दिया, मतलब ये कुछ इस तरह से डिप्रेशन होगी जिसके अंदर पेन स्टोर होगा, उसका रेडियस दे दिया गया। रेडियस ऑफ द डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर। कितना रेडियस दे दिया? 0.5 सेंटीमीटर रेडियस दे दिया गया इस डिप्रेशन का। एंड डेप्थ इज 1.4 सेंटीमीटर। कितनी गहराई तक करा गया? हाइट कितनी? 1.4 सेंटीमीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुड इन द एंटायर स्टैंड। कहते हैं एंटायर स्टैंड में जो वुड का वॉल्यूम है वो बताओ कितना होगा, ठीक है। देखो बच्चों पहले तो हमारे पास 2 ज्योमेट्रिकल शेप्स हैं यहाँ पर, एक तो है क्यूबॉइड और दूसरा क्या निकल रहा है? कोन, ठीक है। कितने कोन निकल रहे हैं दिख रहा है आपको? 4 कोन निकल रहे हैं, ठीक है। अब 4 कोन अगर निकल रहे हैं तो ये पूरा का पूरा जो क्यूबॉइड बॉक्स था सॉलिड बॉक्स है हमारे पास। अब इसमें आपने इतने कोन की शेप में डिस्पर्शंस कर दी हुई हैं, वो काट के आपने बाहर निकाल दी हैं, मतलब इतनी वुड कम हो गई इसमें। समझ में आया मैं क्या कहना चाहता हूँ? अगर आपके पास ये सरफेस है, मान लो ये एक सरफेस ऊपर की दिखा दी मैंने जिसमें मैं ये कॉनिकल शेप में फॉर्म बना रहा हूँ, इतना आपने काट दिया, इतना आपने काट दिया। जब आप इतना काट दोगे तो इतनी वुड उसमें से क्या हो जाएगी? इतनी वुड क्या हो जाएगी उसमें से? इतनी वुड क्या हो जाएगी उसमें से? कम हो जाएगी। ये कितनी डिस्पर्शंस करी हैं आपने? 4। मतलब इस पूरे वुडन क्यूबॉइड में 4 कोन आपने काट के बाहर निकाल दिए हुए हैं, इतनी वुड इसमें से कम हो चुकी है। और वुड कम होने के बाद जो भी बच रहा है पोर्शन, कहते हैं जी उसका वॉल्यूम निकालो, ठीक है। तो निकालते हैं वॉल्यूम इसका हम। वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, पहला कौन सा सॉलिड दिख रहा है आपको? पहले क्या दिख रहा है आपको? क्यूबॉइड। तो यहां पर मैंने लिख दिया वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये मैंने वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड मेंशन कर दिया यहाँ पर।
और आपको पता है क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है बच्चों, लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है। इस क्यूबॉइड में अगर आप पेन को डाल रहे हो तो इतनी जगह इसमें से खाली हो चुकी है, अगर इतनी जगह खाली होगी तो माइनस कर दिया मैंने, और कितने कोण खाली कर दिए मैंने यहाँ पर 4, तो 4 टाइम किसका 4 टाइम वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन, तो -4 का 4 कोन का वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखो फिर एच 2 आ गए हमारे पास, ये भी एच है और ये भी एच है, एक को मैं H1 बोल देता हूँ और एक को मैं H2 बोल देता हूँ, तो यहाँ पर मैंने इसको H1 बोल दिया और ये मेरे पास क्या हो गया H2 हो गया, ठीक है, इतना डन। अब हमें सिर्फ वैल्यूज़ भरनी है और कैलकुलेशन करनी है। तो बच्चों लेंथ कितनी है 15, ब्रेथ कितनी है 10, हाइट कितनी है 3.5 मल्टीप्लाई 3.5 को मैं 15 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकता हूँ, 3.5 को 15 डिवाइडेड बाय 10, 10 से 10 ये हो जाएगा 15 मल्टीप्लाई 35, यहाँ पर आइए माइनस पाई की वैल्यू 22/7 लेनी है कि 3.14 लेनी है, देख लो दी तो नहीं 3.14 लेने के लिए 22/7 ही है, ठीक है। 4 1 का 4, ये हमारे पास हो गया 4/3 बच्चों, पाई कितना हो गया 22/7, रेडियस किसका रेडियस है ये कोन का रेडियस, कितना कोन का रेडियस 0.5, इसको हमने लिख लिया 5 डिवाइडेड बाय 10, और उसके बाद आ गई हाइट, कोन की हाइट कितनी 14, उसको हमने लिख लिया 14 डिवाइडेड बाय 10, ठीक। आर की स्क्वायर है बेटा तो हम 2 बार कर देते हैं, 5/10 2 टाइम्स मल्टीप्लाई H2 इज 14 डिवाइडेड बाय 10। चलो आगे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। हाँ जी 15, थोड़ा सा इसको कैलकुलेट कर लें यहाँ पर, 7 2 का 14, और ये हमारे पास हो गया 5 2 का 10, 5 2 का 10 और 2 2 का 4, ठीक है। एक और काट लेते हैं यहाँ पर हम, ये हमारे पास हो गया 2 1 का 2 2 1 का 2 और ये हो गया 2 5 का 10, ऊपर बच गया मेरे पास 11 मल्टीप्लाई 2 22 और 3 मल्टीप्लाई 5 बाई 15। तो बच्चों अभी आ गया मेरे पास 15 मल्टीप्लाई 35 माइनस 22 डिवाइडेड बाय 15। हाँ जी 35 और 15 को मल्टीप्लाई करेंगे 525 और इसको डिवाइड करेंगे 1.46, करना चेक जरा, 22 डिवाइडेड बाय 15 22 1.46, इसका मतलब अब 525 में से हमें 1.46 माइनस करना है, 10 - 6 4 9 - 4 523.54, तो कैलकुलेट करके आ गया 523.54 सेंटीमीटर क्यूब। तो जो सॉलिड है, जो पेन स्टैंड बना के रखा है जिस सॉलिड को हमने, जो उसका खुद का वॉल्यूम है वो कितना है 523.54 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो पूछिए। हाँ जी यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, कुछ पूछना तो पूछो। डन। एक्सरसाइज 13.2 क्वेश्चन नंबर 1 to क्वेश्चन नंबर 4 हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए। सरफेस एरियाज के फॉर्मूलाज हो गए और वॉल्यूम के फॉर्मूलाज हो गए हुए हैं, ठीक है। हाँ जी सिमोन बेटा, वॉल्यूम ऑफ सफेयर, खुल गई कॉपियाँ फटाफट देखो, खुल गई 4/3। अब भाई जिससे पूछेंगे वही बोलेगा, कोऑपरेट नहीं करना एक दूसरे को, ठीक है। 4/3 पाई आर क्यूब। स्लैंट हाइट ऑफ कोन, height of cone L square is equal to H square plus R square। सिमोन हो गया। सानिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर 2 पाई R शाबाश। H plus R। दीक्षा, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर 3 pi R square। 3 पाई आर स्क्वायर। किशन, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, क्यूब हाँ क्यूब का के 2LB क्या बात, वेरी गुड। फॉर्मूलाज लर्न कर लेना बच्चों, अगर फॉर्मूलाज लर्न नहीं करोगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे आपसे। बात तो सारी फॉर्मूलाज की है, फॉर्मूलाज का खेल है। अगर फॉर्मूलाज आते हैं 9th में पढ़ के आए अब सारे के सारे फॉर्मूलाज ये वाले, अगर फॉर्मूलाज लर्न होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे, बस और क्या।
अच्छी तरह से फॉर्मूलाज नहीं आते आप लोगों को, ठीक है, लर्न कर लेना, कल तक का टेस्ट है इसका।